शांति धारा के बाद आरती करने का सौभाग्य 2121 बहनों अवसर आया है आरती करने का सौभाग्य। बोली लगा लो बहना दिल खोल के पहन गहना, बोली लगा लो बहना दिल खोल के पहन गहना, अवसर ये कैसा आया तुम झूम झूम इशारा, बोली लगा लो बहना दिल के पहन गहना। हाँ जी करे आवाज 2121 आज की आरती करने का सौभाग्य। यहाँ किसी का आरती नाम नहीं है, उनका नाम है आरती। कितना कर दें तो 51 कर दें। कल आई थी तो नाम आरती क्यों रखा तुमने? करो आरती। हाँ ये तू करना उठा के आरती। 5151 बड़े स्वभाव 5151 अवसर जा रहा है। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, ओ पापी मन कर ले जतन, मौका मिला है कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 51 से 51 हो गई है। कौन है ये? हैं? आप तो जानते हो कौन है? उसको यहाँ बैठाओ, तुम नीचे बैठो। बैठाओ ऊपर, कुर्सी पे बैठा दिए बेकाऊ सा। कैसे खुद ही गेटे बैठे, ऊपर बैठ और इसको भगा देना धीरे धीरे। अभी ऐसे जगह लेना, फिर एक कदम और इधर बढ़ना, इधर चला जाएगा। हाँ। नहीं इसके नीचे जाना है। उनको ढकेलते जाओ, नीचे गिरे। हाँ जी 51 से 51 आरती का अवसर जा रहा है। एक बार उसके गिरने के दिन आ गए। 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार आरती का अवसर जा रहा है। और कोई भाई और कोई बहना 3 बार। जो मूछों को नहीं कर पाओगे अब लगो है पूरा मंगलाष्टक हो गए बिना ढोलक के। आरती आज की आरती घासलेट का आरती सतीश कुमार जैन सक्षम संस्कृति खिमला सा वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाकर वंदना करें। पूरी पार्टी खड़ा करके रख दी। अब धीरे धीरे अभी क्या है, विनय पाठ हो जाएगा तब आएंगे। अभी मंगलाष्टक में आना छूट गया, अब और आगे आएंगे तो छूट जाएगा। चलो कुबेर कहाँ गए? शांति धारा कौन कौन की है? एक बार उनके नाम पूरे बोल दो ढंग से। क्या महाराज तुम रत्न लेके कहाँ भाग गए थे? हाँ तो 11 गए थे तो 12 बजे गए थे। क्या है 24 घंटे का कार्यक्रम नहीं करने तो क्या है कि कुबेर बने? देखो ना बचा ले उतने रत्न। देखो लिखी है रात के 12 बजे भी रत्न बरसाने संधि काल होत। नहीं लिखो है, हम बता रहे हैं, सुनो तो। अच्छी कर ढंग से। रात में 12 बजे, दिन के 12 बजे, शाम के 6 बजे और भुंसारे के 6 बजे रत्न बरसाने। अब 9 बजे नहीं कि खटिया दिखाते। तुम वो पर्चा दे दे हमें जो में हमने लिख के दो तो। अरे 2 जने संग बैठे जब लिख के ना दो तो पूरा। हाँ चलो शांति धारा वाले कौन है? बाकी सब बैठ जाओ दूर। कितने की हुई शांति धारा? 15 की। ठीक है 7.5 हाथ लगाने के। जिन जिनको लगाना हो 7.5 में हाथ लगा सकते हैं।
बताओ कौन कौन को लगाना हाथ? तो इन जरा महिलाओं पे कृपा करो, उनको दिखने जगह हो जाए, उन्हें दिखने दो भगवान। वे देख पाती हैं तो तुम उन्हें देखने भी नहीं देते, घेर लेते हो घेर। हाँ, हाथ कौन कौन लगा रहा है 7:30 में? जी पिताजी तो सबको नाकते ही फिर रहे, क्या होगा तुम्हें? अच्छा, कह रहे पिताजी को लहंगा पहना दो। जो फोटो वाला शुद्ध है। देखो अभी भी कितने 3 या 4 लड़के आए हैं। सुनो, हाँ दोस्ती होगी तुम्हारी, क्योंकि खिमला सा वाले ने लई शांति धागी बोली। अब वही की फोटो ज्यादा खींचे देखियो तुम। अब बताओ कहाँ हैं लड़के तुम्हारे सब जैकेट वाले? वो जिंदगी में भी कोई जिंदगी है जो पंचकर्णक होते हुए अभिषेक नहीं कर पा रही? काहे की जिंदगी है तुम्हारी? दूसरे काम की कह दो, अभी कोई सम्मेलन कर दो, अभी देखना फिर उल्लुओं की तरह जगेंगे। बाहर की ओर दृष्टि रहती तब ऐसे ही होता है। ये लग गए बातें कर वे, देखो क्या मां साहब दो जने बातें कर रहे। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया ठीक उसके बराबर एवं विपरीत दिशा में होती है, ये न्यूटन का सिद्धांत है। हम इधर चालू तुम उधर चालू। फिर हाथ जोड़ो भगवान के। सकल भुवननाथम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रै रविसौ विधिमाप्तम स्नातकम स्नपयामः यद्वन्वराम बिंदुरेकोपि निर्णाम प्रवति विधातु भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। फोटो वाले उनको भगवान नहीं दिख रहे, ताड़ू आजू बाजू हो जाना। हाँ देखो वैसे तो चश्मा लगाए दादी, और तुम भी लगाए। तुम दादी की उम्र के हो गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमरन्ता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहू लोगोत्तम केवली प्रणतो धम्म लोगोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। रोमनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं सं तं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झं झीं क्षीं हं सं झं वं वा पाहा छां छीं छूं छीं छीं छूं छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं रं ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय श्रीमते ठाडा इच्छान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम रूं छूं फट् क्रीटिं क्रीटिं गाताय गाताय परविज्ञानी स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान् कुरु परमुद्रां छिन्द छिन्द परमंत्रान् बिंद बिंद छां छः वाव रूं फट् संरक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कुछ क्षुद्रोपद्रव नाशनाय सब छाम डामर कृतो उपद्रव नाशनाय सर्व साकनी डाकनी भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं
अस्यावसर शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीमरमस्यावस अनाहत विद्यायै नमो वरन्तं ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अहराम श्रीं आहरुं ऊरुं साहरा जगदावद्विनाथनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यष्टाष्टाभ्युजष्टन् मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रवर्ण मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिता समर्षणम केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्वनाश कर घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अवयस अस्माकं सकल व्याधिम हनंतो श्रीमज्जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। अपवादम अस्माकं छिंचिंद बिंबिंदे मम कामम अति कामम रति कामम बलि कामम सर्वक्रोधम पापम बेरम चे सर्वग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वशिक्षादिक भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वशूलरोगम सर्वकुक्षिरोगम सर्वनासिकारोगम सर्वक्षिरोगम सर्वकर्णरोगम सर्वशिरोरोगम सर्वजररोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजासुगोमहेशजमारीं सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपस्मारीं सकल पूजगणनम अशुभकर्मजनित दुःखानि सर्वदुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान् सर्वदुष्टदेवदानव वीर नरनाहर संयोगनिकर दोषान् सर्वष्टकुलीनागजनित विषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक दोषान् सबसे हास्पदादिकृत दोषान् पर शत्रुकृत मानवोचाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान्। ओम यस्मभ्यं सकल पूजगनाम सुदर्शन माजय चक्रकम सत्य तेजो बल शौर्य शांतिम सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नवरखेड़ करोड़ मठम दोणक संवाहानंदनम सर्वानंदनम यस्वखम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुरराजिगे पदभ्रष्टोपदारिद्रोद्भव पद्रव शौचपक चक्रोद्भव पद्रव प्रचंड पमनंजलोद्भव पद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच कृतोपद दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित परिणाम विनाशनम भवतु। सकल पूजगणनाम श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायो आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम नियारहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पृथाचत भवतु। श्री चंद्र प्रभु वासुपूज मल्लीनाथ वर्धमान पुष्दन शीतलनाथ मुनि सुरेतनाथ नेमिनाथ पारसनाथ नित्यपुण्यमय मंत्र नवग्रहणम शांति अर्थम गंधोदक धारा वर्षणम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति
भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु सा। ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। यंत्र पर करेंगे। ओम भूर्वः स्वरिविघ्नवार्कं विनायकं वयं प्रसिञ्च्यामः। ओम भूर्वः स्वरिविघ्नवार्कं विनायकं वयं प्रसिञ्च्यामः। ओम भूर्वः स्वरिविघ्नवार्कं विनायकं वयं प्रसिञ्च्यामः। ओम नि सर्वोपद्रव शान्ते श्री विनायक सिद्ध्यन्त्री स्नपनं करोमि। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुधूप फलागिक धवल मंगल गामी रवाकुल जिन ग्रह जिन नाथ महम यजय। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते शांतिधारं कृत्वा विश्वादि वीरान्तेभ्यो नमो अर्घ्यं निर्वपामि। इसमें तुम्हारे गेन और ईगो कम है, बराबर नहीं आ रहा। चलो परिमार्जन करो सो धर्मेंद्र। नत्वा मोहरे निधि करैर्मृतोपमेयै स्वच्छ जिनेन्द्र तव चन्द्रकरावदातै सुदान सुखेन विमलेन नितान्तरम्यै देस्तान् जलकणान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लां सुखेन जिन्मीं परिमार्जनं करोमि। तो पहले तो विराजमान कर दो तो दिखेंगे, तुम्हारे होते भगवान दिख तो नहीं रहे। लाओ इधर, फिर आरती वाले को तैयार हो जाओ। तुम इतने घेरे लेते हो कि उन महिलाओं को भगवान दिखते ही नहीं। लाओ। सनम विदाय भवतोष्ट सहस्र नामना मुच्चारिणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिगृक्षुरिष्टमिनते स्थितैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। ओम अभिषेकान्ते पीठोपरि सिंहासनोपरि जिनबिम्ब स्थापनं करोमि। प्रेशर कहाँ आ रहा है? आरती होगी, भगवान को अच्छे से बिठा के दिखेंगे, जब दिखना चाहिए। चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। चली भक्ति के रंग और मन में उमंग जिन देव की सवारी में हो चली रे। चली चली रे सवारी देखो चली रे। हाँ, अब आरती वाले कौन है? आ जाओ। आरती इनका नाम है, आ जाओ। इनको आरती दे दो, आरती को आरती। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अभिषेक आदि के समय परंपरा और रूढ़ी के अनुसार चलाते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं चल पाते।
शास्त्र में जो वर्णन है जैसी उनका बहुमान रखना चाहिए वैसा बहुमान रख करके करते हैं तो हमें सातिशय पुण्य बंध होता है। हाँ अब आ जाओ इतने, वो हिल रहे उधर, टेबल देखो पूरी हिलती। हाँ ले लो आरती, सब लोग अपनी अपनी आरती ले लो, बोली वालों के यहाँ से दे दो। देखो अभी गंदों तक रुक जाओ, आरती के बाद लेना। माँ साहब आरती के बाद बांटेंगे, पहले आरती कर लो। सब लोग ऊपर जितने हैं वो भीतर के भगवान की करो, इनको इधर की करने दो। चलो। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर में बोले जय जयकार है। कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, देखो आज जन मंडप में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में हो रही जय जयकार है। सब लोग बैठे क्यों हैं आरती में? सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ मंगल आरती लेकर भगवान आए तेरे द्वार जी, आए तेरे द्वार जी। ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आए तेरे द्वार जी, आए तेरे द्वार जी। ओ गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, ओ गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में हो रही जय जयकार है। परपरन से अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया जी। परपरन से अब तक भटकर शरण कहीं ना पाया जी, शरण कहीं ना पाया जी। तारण करण विरस सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में हो रही जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में हो रही जय जयकार है। अब तो पार लगा दो भगवान पुष्प शरण शरणाया जी, पुष्प शरण शरणाया जी। ओ पार लगा दो भगवान पुष्प शरण शरणाया जी, पुष्प शरण शरणाया जी। तारण करण विरस सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में हो रही जय जयकार है। कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, कैसी जय जयकार है, देखो आज जन मंडप में हो रही जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन मंडप में कैसी जय जयकार है।
भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। गिरगिट रानी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। ओ आज रोका करके ने मन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद का पार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जो मंडप में हो गई जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज जन्म तक में हो रही जय जयकार है। बस इतने पैसा में इतने ही। चलो अब अपनी अपनी जगह पर पहुंचो। ये झोलना में कहाँ भर के ले आई है? अच्छा टिफिन ले आई है? शांति धारा तो करी नहीं है लेट। देखो उन नवयुवकों की या जो दुकान बंद करके भी और यहाँ पर पंचकल्याणक में भी अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जिंदगी बेकार है? क्या काम का उनका जीवन? हाँ अब सुनो सुनो सब जल्दी अपनी अपनी जगह पे आ जाओ। ये अकेली आई क्या? देखो ना तो भाई पार्टी बेकार है। हाँ, कल कितना सब बिगाड़ा पूरा है? हाँ जो देखो अतिरिक्त लोग कौन कौन है माँ साहब नाम लिखना। किसी का भी परिवार वाला यदि बैठा है और उसका नाम पहले इंद्र में नहीं है तो उसका नाम इंद्र में लिखना है, कम से कम 1,11,000 में। हाँ प्रतिनिधि की तीसरी लाइन है, अष्ट देवियों के बगल की। हाँ कोई भी इंद्रों को अभी हमने किसी के परिवार वालों को ऊपर जगह कम होने से बिठाया नहीं है, और यदि बैठे हैं तो कम से कम 1,11,000 अलग से उनको देना होंगे। हम भगा नहीं रहे, 1,11,000 लिखवा रहे। जो जो भी बैठना चाहते हैं बैठो, 1,11,000 लगेंगे परिवार के नाम पे। कौन सी इंद्रानी हो? परिवार उधर बैठना नीचे, कोई परिवार ऊपर नहीं आना। हाँ चलो जल्दी जल्दी, जिनके परिवारजन है उनको अलग से लाइन दी गई है। कम पड़ती तो एक टेबल और लगा लो, उसमें कोई बाधा नहीं। स्वर्ग में रिश्तेदारी होता ही नहीं है ना। तुम्हारे घर में कोई स्वर्गवासी हो जाए तो घर से निकाल दे, काहे की रिश्तेदारी? यदि रिश्तेदारी है तो फिर घर से क्यों निकालते? हाँ जल्दी करो। और कौन कौन अतिरिक्त हैं सब? हाँ एक बार सब लोग बाहर आना, जरा हम परीक्षण करें। सब लोग बाहर आओ, हम नाम लेके बिठाएं कौन कौन बैठे। हाँ जो जो भी जिनके परिवारजन बैठे हैं तो परिवारजनों को उधर बैठना है। उधर लगाइए टेबल और इधर दोनों तरफ। हाँ सबके परिवारजन इधर और इधर दोनों तरफ बना लो। उठ के कोई नाचता तो है ही नहीं, बस के लिए बैठ जाते हैं। हाँ चलो कौन कौन है और अतिरिक्त वाले आ जाओ इधर, सबके परिवारजन। और एक एक वो बताओ, उसके ऊपर वो लगा देते हैं स्लिप, कौन कौन के परिवार का है। पूरा तो हिलता है एक तो। हाँ इनको एक और स्पेशल इधर टेबल लगा दो, एक और लगा दो।
ये जल्दी जल्दी करो, फिर सबको ही कुछ बता रहे हैं हम। हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया होगा। ये बैठी बैठी दिमाग चलाती है, यदि कुछ नहीं कौन को कहाँ है? नहीं, तुम तो बनी हो ना। हाँ तो कहाँ है वे? कहाँ खड़े? ए सुनो, जो कल जो बड़े इंद्र बने थे ना नीचे से, उनकी ड्रेस बदल के उनको अच्छी वाली ड्रेस दे दो। हाँ, बड़े इंद्र वाली ड्रेस दो। ए सुनो मीना बाजार, ए भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। जिन जिन के नाम अपन देख करके जो ऊपर इंद्र आए थे तो उनकी ड्रेस बदल के बड़े इंद्र वाली कर दो। हाँ, आज नहीं, अभी कर देना। कल बोली थी हमने, तुम्हारी खुद नहीं है, उनकी दुकान से ले आने। कार्यालय में रखी। अच्छा, इनके बिना नहीं देत? सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी। नहीं, इनके बिना नहीं देत को। दीदियों ने दो लैपटॉप में रखी, वो आ जाएंगी तो हल्के बांट देंगे। हाँ, आ जाएगी, अब चिंता नहीं करो, सबकी ड्रेस आएगी। और ये इस ऊपर वाली इंद्रों की लेना। हाँ, अब नंबर से अपने अपने बैठो। महामंडलेश्वर जहाँ बैठते वहाँ पर बैठो, प्रतिन्द्र जहाँ बैठना चाहिए वहाँ बैठो, क्रमशः बैठना। और परिवार वालों को वहाँ पर एक और टेबल बढ़ा लेना यदि कम पड़े तो। कहाँ जा रहे हैं महाराज? कहाँ? मिलवे आओ, अब मिलवे को टेमा है। मुकुट कहाँ है? अब सुनो, अब जो पुस्तकें खूब आ गई ना, एक दो ले लो। हाँ, अब एक नहीं, दो ले लो, कल का बदला ले लो आज। और जब फुर्सत मिले, आज दोपहर में विधान नहीं है तो जो विधान आपने किया था उसको पढ़ना। कल नहीं पढ़ पाए थे ना, तो आज पढ़ना। उसमें सोले की भी जरूरत नहीं है पढ़ने में। ये ऊपर वाले जो बातें कर रहे, जरा इनको बाहर तो निकालो। ये बातों को देखो, कुर्सी वाले भी ऐसे किनारे बैठना ताकि पीछे बैठने वाले को दिखे। बहुत मुश्किल है संसार से उद्धार होना। ये सब ऊपर वाले सब बातें करते हैं, सब बातें करते हैं। देखो, ये महायज्ञ नाई का बात कर रही हूँ कि बगल वाली बात कर रही है, विधि यज्ञ नाई का बात कर रही है। देखो, सब बातें कर रही, और मुकुट एक भी नहीं लगाई। ले लो, दो ले लो, एक पीछे से खोलना, एक आगे से खोलना। पढ़ो एक एक पेज। पढ़ना एक को नहीं है, शौक है बस, ले लो। तुम इतने ही खड़े होके बांट रहे, सब इतने ही आ रहे। हेलो हेलो, सही करो रे। सौर प्रिंस नहीं आ रही, रिवर्ब खोलो। ए भाई, स्टूल वाली भाई, देखो काय की बातें हो रही। अब ये कुर्सी वाले देखो, ए कुर्सी वाले उसे चले जाओ थे कोने में, कुर्सी पे उनके पास, तो ये सबको दिखेगा।
जिनको वहाँ बैठना है उस पर बैठ जाओ, उधर ऊंची टेबल लगी उधर। हाँ, ये तीनों ही आ जाओ, तीनों उधर आ जाओ, अच्छी जगह है। एक तरफ इंद्र बैठो, एक तरफ इंद्राणी बैठो, दोनों तरफ टेबल का उपयोग करो। ये भी बूढ़ा हो गया। का एकदम बुजुर्ग बन रहे अपने हाथों। मां साहब तुम ये सोने करो, तुम इतना ही तो धर दे सबरी दुकान। तो हमारे पास काय को रख रहे। बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तपस्या में तकलीफ तो होती है, और तकलीफ नहीं करे होगी जब तक आप अपने शरीर को सुख सुविधाएं देते रहेंगे, तब तक आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। लिख लो सोने के अक्षरों में। ये तो सब प्रदर्शन चल रहा, प्रदर्शन। मंदिर में भी सुविधाएं चाहिए, शरीर को तपाना चाहते नहीं, पूजन करने की बात करते हो और पूजन जैसे पूजन करते हो नहीं। अब हम क्या करें? इसलिए हम क्यों समय खराब करें? तुम अपने चलो, ये 2-3 गायक हो गए हैं, एक के उसके गले में ट्रिबल ज़्यादा है, इसके में बेस ज़्यादा है, बीच में ट्विटर डाल दो तो सही हो जाए। बैठ गए मुंह खोल कर हो। तो अब क्या करना है? अब हम सिखाने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। सुनता कोई है नहीं, बातें शुरू कर देते हैं। देखो भी लगी काय दीदी कभी आई थी, कभी जे हो, कितनी उम्र बची, पूछो कभी गुजर हो। हद करे हद। तो सबसे पहले आपको पूजन प्रारंभ करने से पूर्व में विनय पाठ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या लिखा है उसमें? यही विधि बैठो होई के, क्या लिखा? तो ठाड़े होने की विधि क्या है? कुछ विधि होगी जब तो उन्होंने लिखा कि यही विधि ठाड़ो होई के, तो खड़े हो जाओ। जब उन्होंने लिखा है तो पालन करो। अब कैसे खड़े होना? तो आपके पैर की एड़ी में 4 इंच का अंतर हो, नापना नहीं है, अंदाज से। आगे जो पंजे उंगलियां जिस तरफ हैं उनमें आपका 8 इंच का अंतर हो। फिर दंडवत खड़े होना, दंडवत अर्थात सीधे बिल्कुल खड़े होना अपने बल पर। फिर हाथ जोड़ना। कैसे जोड़ना हाथ? तो बंद कमल की तरह जोड़ना। कमल बंद देखे हैं कैसे होते? शाम को जब सूर्यास्त होता है तो खिला हुआ कमल बंद हो जाता है। तो कैसा होता है? बीच में ऐसे हाथ फूले हुए, ऊपर की उंगलियों को बंद, इसको कहते हैं बंद कमल की तरह। फिर सुनो, फिर बातें चालू हो गई, वे नहीं सीख पाएंगे, ये कभी नहीं सीख। ये नकल मकल से पास होते थे कि पैसा देके? पढ़े लिखे तो एक नहीं लगते। तो बंद कमल की तरह हाथ जोड़ करके हृदय के बीच में रखना, उंगलियां ऊपर हो और आपके हाथ नीचे की ओर से घुमा करके रखना। मुख के सामने नहीं रखना। नाक और मुख की हवा लगेगी तो आपके हाथ जूठे माने जाएंगे। इसलिए कहाँ रखना? हृदय के बीच में रखना। फिर आंख को न बंद करना न पूरी खोलना। उसको कहा है नासा दृष्टि। कहाँ जा रहे? नासा, नासा ना आसा, किसरो में है नासा। तो कैसे? नासा दृष्टि के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखना, ना आशा। और दूसरा होता है अपनी दोनों आंख से एक साथ अपने नाक के आगे अग्रभाग को देखना। देखो दोनों आंख से दिख रहा है ना? और दोनों आंख से जब नाक के अग्रभाग को देखेंगे तो आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी। इसको भी बोलते हैं नासा दृष्टि। दूसरा रिष्ट समुच्चय में पहचान है ये, दोनों आंख से देखने पर जब तक नाक का अग्रभाग दिख रहा हो
तब तक आपको उम्र अभी है बाकी, ये पहचान बताई है। और यदि दोनों आंख से देखने पर नाक का अग्रभाग दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना 6 महीने में राम नाम सत्य होने वाला है। ये रिश्ते समुच्चय में लिखा है। तो जिनको संलेखना आदि करनी होती है उनके लिए संकेत हैं ये। यदि इस प्रकार हो जाए तो आप संलेखना में जुट जाओ। पर आपको तो कहना ही बेकार है। आप 100 काम अच्छे करते हैं और एक काम खराब करके उसको 0 से गुणा करके सब शून्य कर लेते हैं। समस्या ये है। खूब बातें आकर के कहते हम दिन भर पूजा करते हैं, इतने उपवास करते हैं, हमने 1234 कर लिए, हमने ये कर लिया, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारा ऐसा ऐसा नुकसान क्यों हो रहा है। तो हमने कहा जरा बताना कितनी संख्या है। बोले 100। अरे उससे भी ज़्यादा ले आओ और फिर उसको शून्य से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, कितना हो गया, उत्तर कितना आया बताओ। कितनी भी संख्या हो, पूरी संख्या लिख लो पूरी पृथ्वी पर, और बन के वनों को कलम बना लो और समुद्र को स्याही बना लो और लिखो संख्या जितनी लिख सकते हो, और पूरी संख्या को बाद में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0 से। उत्तर कितना आएगा। बस यही हो रहा है आपका। खोटे कार्यों की ओर दृष्टि होने से जो पश्चिमी सभ्यता हवा आपको लग गई है, रात में इतनी कठिनाई हुई है, रात्रि भोजन से भी आप तेज नहीं है। हम कैसे कहें कि आपको आपका भला होगा। स्पष्ट लिखा है कि रात्रि भोजन माने मांसाहार करने वाला नियम से नरक जाता है। उससे भी आपको डर नहीं लगता। छूट दे दो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा मन बोलता है। कौन बोलता है। जब मन बोलता है, और मन क्या है यही संसार में भटकाने वाला सबसे बड़ा आपका साधन है। जबकि आगम में संयम की लगाम लगा करके घोड़े की भांति इस मन को चलाना ऐसा लिखा है। पर हम मन की चंचला इतनी है कि हम उसके गुलाम हो गए उल्टे, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जो चिन्ह थे उन चिन्हों को भूल करके हम ऐसे बह गए। देखो अब जो कह रहे थे उनके लिए उत्तर हम बताते हैं। शाम होते ही बंदर को कभी भोजन करते देखा। जो दिन भर बकरी की तरह से क्या हुआ, बंदर की तरह ही मुंह चलाता खाता पीता है, करता कि नहीं। शाम को जैसे सूर्यास्त होगा कभी भी बंदर को खाते हुए दिखा देना, उससे भी गए बीते तुम हो गए। फिर एक वो छोटी सी चिड़िया ची 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 करती रहती, दिन भर दाना चुगती है। ये पक्षी शाम को होते ही कहाँ जाते हैं। क्या उनको रात में भूख नहीं लगती। एक भी चिड़िया को खाते हुए दिखा देना रात में, शाम होने के बाद, उनसे भी गए बीते तुम हो गए। ये भोग विलास विनाश का कारण है। शरीर के गुलाम मत। आपको आयुर्वेद में पढ़ लेने स्पष्ट लिखा है कि आपको कितने कैलोरी की आवश्यकता है, उतनी कैलोरी आपको उतने में मिलती है, उससे आपका शरीर चलेगा, आपके प्राणांत नहीं होंगे। बल्कि ज्यादा खाने से फूड पॉइजन होकर के भी आपके प्राणांत हो सकते हैं, और इसी के कारण आपके अटैक आ रहे हैं, और इसी के कारण आपकी जो कोई भी व्यवस्था बिगड़ रही है, कारण बिगड़ रही है। आजकल तो बताते हैं कि सो गए सुबह ही नहीं, क्या हुआ, साइलेंट अटैक। ये सब क्या हो रहा है। बीपी बढ़ा किसके कारण बढ़। तो ज्यादा खाने से ये शरीर नहीं स्वस्थ रहा, ज्यादा खाने बल्कि कम खा करके ज्यादा पचाने से शरीर स्वस्थ रहता है। ये बात भी धारणा में नहीं आ रही। हमें बाहर जाना पड़ता है तो क्या बाहर मौत नहीं आती, एक्सीडेंट नहीं होते। क्या कर रहे हैं आप। मतलब ये सब करते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, शून्य से गुणा करने की भांति 0 परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। अब आप पंचम काल है, आने वाला काल कौन सा, छठा काल है। और छठा काल का अर्थ क्या है, दुखमय
दुख, नाम है उसका, दुख ही दुख होंगे। एक हाथ अर्थात 15 इंच का शरीर होगा, पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, कोई भी कपड़े की दुकान नहीं खुलेगी, रहने को मकान ही नहीं मिलेंगे। क्या करेंगे? नेवलों की भांति बिलों में रहेंगे और ठंड गर्मी सब कुछ सहन करेंगे। खाने के नाम पर कोई भी दाना भी नहीं मिलेगा छठे काल में 21,000 वर्ष तक, और उसके बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी 21,000 वर्ष की। तो क्या खाएंगे? पुण्यहीन होंगे, खाने के नाम पर कुछ भी मिलेगा नहीं। किंचित कदाचित थोड़ा सा चिनगारी के रूप में किसी का पुण्य खाते में पड़ा होगा तो उसको सड़ी गली मिट्टी खाना पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? सब, वो भी सबको नहीं मिलेगी। और पुण्य के योग से उसने यदि खाने के वो मिट्टी खा करके भूख मिटाने की कोशिश की तो दूसरे जो इर्द गिर्द चारों तरफ भूखे घूम रहे होंगे वो विकराल भूख से तड़पते हुए देख लेंगे कि इसके पेट भरा हुआ है, उसको पकड़ेंगे और उसका पेट फाड़ करके निकालेंगे और खुद खाएंगे। ये दिन आ रहे हैं और शास्त्र में लिखा है कभी गलत नहीं होता। इनको कौन समझेगा? केवल उस टीवी, मोबाइल और व्हाट्सएप की कृपा से आप अपने जीवन को भ्रमित ही करते रहोगे क्या? अभी छोटा है, छोटा बड़ा कम के उदय में कुछ नहीं चलता है, ये संसार चक्र है। जो छोटा होता है वो बड़ा होता जाता है, जो बड़ा है वो डूबता चला जाता और पुनः नया जन्म लेकर ना आता, पुनः जाता, पुनः आता, पुनः जाता। थोड़ी सी यदि आपको अपनी विवेक की आंख खोलना हो तो कुछ नहीं करना, आदिनाथ भगवान की पूजन की जिनेश्वर दास जी ने जो लिखी है उसकी जयमाला को पढ़ना। ये थोड़े से भोग विलास क्या मिल जाते हैं, आप ऐसे बोरा जाते हैं कि आपको ख्याल ही नहीं रहता कि हम कितने कष्ट भोग करके आए हैं और यदि ऐसा किया तो कितने कष्ट और भोगेंगे। तड़प तड़प करके आए हो, नरक की यातनाओं को सहन करके आए हो और थोड़ा सा चमक दमक देखी नहीं कि पश्चिमी हवा में बह गए। आपका जैन कुल में आने के उपरांत भी बर्बाद होना ऐसे हो गया जैसे पारसमणि के हाथ में आने के बाद उसके द्वारा आपने पक्षी उड़ा दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। ये जैन कुल में आना बहुत सरल नहीं है, दुर्लभ है। निगोद से थावर रुद्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। अब नरकाया में भी उच्च कुल का मिल जाना, कर्म सिद्धांत को समझने वाला हो जाना, ये और भी महादुर्लभ है। और ये दुर्लभता के साथ मिला हुआ ये आपको सौभाग्य सौगात थी, उसका दुरुपयोग करना महादुर्भाग्य है। जरा भी मन में विचार नहीं आता कि हमें मरना है, ऐसा नहीं आता। आयु कर्म हमारे साथ है और हमें मरना है, ऐसे ही सोचने लग जाओ तो थोड़ी सी बुद्धि खुल जाएगी। मरना है तो क्या ऐसे बर्बाद करके मरना है, छोटे बड़े का बहाना करके मरना है, छूट दे दो बाहर की करके मरना है। अभी आपको यह भी मालूम नहीं है कि हमें अगली गति का बंध कैसे होता है, ये कर्म सिद्धांत भी मालूम नहीं है। अगली गति के बंध के लिए आगम में व्यवस्था दी गई है, पूरी आयु के 8 बार त्रिभाग पढ़ते हैं और उस त्रिभाग में अंतिम जो पढ़ता है अगली गति का बंध होता है। तो उस समय आप जैसे परिणाम कर रहे होंगे वैसा का वैसा आपको बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपकी 60 वर्ष की जिंदगी है तो आपको 40 वर्ष की आयु में कर्म बंध होगा, अगली गति का बंध होगा। 60 है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं किसकी कितनी है। उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तुम सब बैठ जाकर 40 के बाद कर लेंगे। किसकी आयु कितनी है, पेट में भी मर जाता है, इतनी भी आयु लेकर के नहीं आता, जन्म भी नहीं हो पाता। तो ऐसी अनिश्चित जिंदगी में एक उदाहरण दिया जा रहा है कि 40 वर्ष की आपकी मान लो आयु है 60 वर्ष की, तो उस 60 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आपको अगली गति का बंध होगा।
और आपने त्याग कर दिया कि हम 40 साल तक कुछ भी नहीं लगाएंगे, और जिस दिन लगाया उसी दिन आयु कर्म का त्रिभाग पड़ गया। अब आपने जो त्याग किया था उसका कोई मायने नहीं है, उस समय जो परिणाम रहेंगे उसके अनुसार गति का बंध होगा। और इसका उदाहरण देते हैं महाराजा श्रेणिक का। श्रेणिक महाराज क्रूर परिणामों के साथ जिस समय यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल रहे थे, उसी समय उनको अगली गति का बंध का त्रिभाग पड़ गया, सीधे 7वें नरक का बंध हुआ। अब सोचो, तो इसलिए कहा गया है श्वास श्वास को संभालो, पग पग को संभालो, कब क्या हो जाए। और इस तरह से सावधानी करके आप चलोगे तो ही वो आप होशियार, जैन सिद्धांत को जानने वाले, कर्म सिद्धांत को समझने वाले उत्तम श्रावक कहलाएंगे। बाकी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं शरीर के इस चारित्र मोहिनी के उदय में। कब तक लगे रहोगे डेकोरेशन में? क्या करोगे अपने इस जीवन का आगे आने वाले समय में? थोड़ा सा सावधान हो जाओ, थोड़े छठे काल को भी याद किया करो, आदिनाथ भगवान की जयमाला को भी पढ़ो, और नहीं है तो शाम को एक बार बैठ करके आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचा करो कि इस दुनिया में हम आए हैं तो काहे के लिए आए हैं? केवल खा पी करके मरने के लिए आए हैं? हमें जीवन मिला है, जिसका जन्म हुआ है मरण अवश्य होना है। तो क्या हम संलेखना पूर्वक मरण करके अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो कैसे? इसको साधना पड़ता है, शरीर को सिखाना पड़ता है। तो सिखाने का ही ये समय, मतलब ये शिविर है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का, कि इसमें आप शिविर में सीख करके अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए इस शरीर को सिखाएंगे कि तुम हमारे अनुकूल चलो, हम तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेंगे, तब जाके कल्याण होगा। इसलिए विधि विधान में सब कुछ संविधान पूर्वक लिखा गया है। पूजन को भी सरल नहीं समझना, और पूजन को भी चाहे जैसा नहीं समझना। अष्टद्रव्य से लेकर पूरी पूजन की विधि लिखी गई है, और पूरे अष्टद्रव्य का भी बहुमान करना, और जैसा लिखा गया वैसा वैसा करते चले जाना। इससे आपका शरीर भी संस्कारित होगा, आत्मा के ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा, बाह्य की शुद्धि भीतर की विशुद्धि का कारण बनेगी, बने। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि दुनिया की बातें तो अनादिकाल से करते आए हैं, करते चले जाएंगे। ज़्यादा बातें करेंगे तो मूक प्राणी भी बनेंगे, फिर आवाज नहीं मिलेगी। ये सब व्यवस्थाएं हैं कर्म सिद्धांत में। तो जो का करने बाद में देख लेंगे। ये आपका चारित्र मोहिनी बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं। उसको काटो कर्म को। इसलिए आप दंडवत खड़े होकर के, न आशा दृष्टि करके, वैसे तो पूरी पूजन ही खड़े होकर के करनी चाहिए। अब मान लो शरीर साथ नहीं देता, बैठ के करते हैं तो शुभ आसन पालथी लगा के बैठ के करना चाहिए, पैर लटका के कभी नहीं करना। आपकी मान लो 10 मिनट की शक्ति है तो 10 मिनट खड़े होकर कर लेना, परंतु पैर लटका के पूजन नहीं करना, तब जाके आपको फल प्राप्त होगा। और नहीं तो शून्य तो सब हो ही रहा है, तो होने दो। बर्बादी के लक्षण है, और क्या कर सकते। तो जोड़ो हाथ, वंदना मुद्रा बनाओ, और प्रभु को निहारते हुए, बहुत सरल भाषा में है विनय पाठ। आप पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते ही अर्थ समझ में आता है, इतना सरल है। लिखने वाला भी कितना महान होगा, कैसे शब्द चुने कि बिना पढ़ा लिखा भी अंग्रेजी वाला भी सुने तो उसको अर्थ समझ में आता है। इतनी सरल भाषा में लिखा है। वो पढ़ने के बाद नियम से सरलता आनी चाहिए। तो आप सब लोग खड़े हो जाओ, वंदना मुद्रा में पूरा विनय पाठ पढ़ेंगे, बिना दूसरा काम किए, इधर उधर देखे बिना। हो लेना है भगवान का नाम, हो लेना है भगवान का नाम, कट जाए कर्मों के जान, आना जाना लगा जगत में, कहते शास्त्र पुराण हो मनवा तेरा न कोई यहाँ। हो लेना है भगवान का नाम,
कट जाए कर्मों के जाल, आना जाना लगा जगत में, कहते शास्त्र पुराण हो बनेगा, तेरा न कोई रहा हो, लेना है भगवान का नाम। हिंद ठाड़ो होए की प्रथम पड़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआट। अनंत तुष्टि के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। पूजन की पीड़ा हरन भवदन शोषण, गायक हो तुम विश्व की शिव सुख के करता। अंधियार के करता धर्म प्रकाश, तिरता पद दातार हो धरता निज गुण राज। जलादि संज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यों जगभू। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव, कर में बंद के छेद नहीं और न कछु छुपा। बोलो भविजन को भव कूपते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो थोए कर्म रच में, सरल करिया जगत में भविजन को शुभ गे। जोर से चक्री खगधर इंद्रपद मिले आपते आप, अनुकम कर शुभ पदे लहे नेम सकल हन पा। वो पतित बहुत पावनी किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुथी जय 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 जिन दे। पहले विनय पाठ तो पढ़ लो दादा, पहले पढ़ो। राग सहित जग में रुयो मिले सरागी दे, वीति राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। तुमको पूजे सूर्यपति अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो तुमसे। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्वा, मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। चौबीसो जिन पदे नमो नमो शारदा माँ, शिव मग साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदा। मंगल चिन्ह भर पदे नमो मंगल अरहत दे, मंगलकारी सिद्धि पद सो वंदो स्वयं। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन बरधर, मंगल में मंगल कर हर असाता कर।
सुख में प्रभु जी तेरी याद न आए, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाए। सुख में प्रभु जी तेरी याद न आए, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। और यहाँ से गण चौहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, और दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गल चौहारा कहाँ जाऊँगा सरकार, और यहाँ से गल चौहारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जहाँ कर्म उदय होगा वहाँ जाओ तो कहाँ जाओगे। कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता, न कोई किसी को बचा सकता है। छह ढाला पढ़ो करो, सबसे बड़ा तुम इतना ही तो कर लो, छह ढाला के लिए तो पढ़ लो तो अकल आ जाएगी ठिकाने। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, खूब गंडा तावीज मणि मंत्र तंत्र कुछ भी करना, दुनिया के बहाने करना, किटी पार्टी को खूब समय निकालना, और मंदिर जाने को समय नहीं है, मंदिर जाने की व्यवस्था शुद्धि का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या करने वाले हो, सब भटकने वाले हो। भटकन मिटाना हो, पहले देखो जो बहाना करते ना, हमारा दुकान है बाहर जाना पड़ता है, पहले बैलगाड़ियों से 8-8 दिन तक के लिए चले जाते थे व्यापार करने। पाना साय का नाम सुना है? पर उनका नियम था कि बिना देव दर्शन के मुख में पानी की बूंद भी नहीं डालेंगे, और जंगल के रास्ते बैलगाड़ी से जाना है। साधन नहीं थे, आज बड़े साधन वाले हैं। चाहो तो आप पालन करना चाहो तो, कमाते हो तो खर्च करना भी सीखो ना, और साधन का उपयोग करो, समय पर आप उसको कम से कम पालन तो करो। उस समय तो बैलगाड़ी से जाते थे, और रास्ते में उनका पड़ाव होता था, और पड़ाव के बाद उठते थे तो देव दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते थे, और भोजन भी अपने हाथ से बनाते थे। और किससे बनाते थे? तो 4 पत्थर इकट्ठे कर लेते थे, और उसके बीच में लकड़ी लगा करके पतीला चढ़ा के बनाते थे और खाते थे, और स्वस्थ रहते थे। और अरबों का व्यापार करते थे। तुम 4 आना 8 आना के लिए करने व्यापार करने वालों, किराने की दुकान, फिर भी बहाना 14। रांगा और सोने और चांदी के व्यापार करने वाले थे वो, और उनकी विशुद्धि इतनी होती थी कि उसके परिणाम स्वरूप उनके उस परिणाम भी सामने फल आते थे। एक उन्हीं का एक वो है दृष्टांत है पाना साय का। तो वो जंगल के रास्ते से जहाँ से उनका ये कुनवा जिसको आप बोलते हैं गुजरता था, तो उन्होंने रास्ते में बना लिए थे वो स्थान पॉइंट कि कहाँ कहाँ पर कब रुकना पड़ता है। तो उठते समय देव दर्शन हो तो वहाँ मंदिर बनाते चले गए वो, और आज भी खड़े हजारों साल से पाना साय के द्वारा निर्मित मंदिर। मतलब सोचो, दर्शन करना है तो दर्शन छूटे नहीं, तो मंदिर बना लिए हैं, परंतु ये नहीं कहा कि मंदिर दूर है, या तो मंदिर के सामने रह के भी दर्शन नहीं हो रहा है। अब सोचो, तो चलते थे, दर्शन पूजन सुबह से करते थे सब कुछ, और कहाँ कुएं पर जाकर के नहाना, कुएं से ही पानी लाना, अपनी ही तरफ धोना और अपने ही तरफ से पूजन करना, फिर अपने हाथ से भोजन पकाना, खाना और आगे बढ़ना। अब आप यदि नकारात्मक वाले हो, कितना समय लगेगा, ये सब बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा, ये सब सोचोगे, पर उनका तो नियम था, करना है तो करना है। तो चारों पुरुषार्थ समीचीन पालन हो। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि उनके रांगा की गाड़ियां भर करके उनका एक काफिला निकला, और वह काफिला रुक गया एक जगह। रात में उन्होंने, क्या होता था जब गाड़ी चलती थी तो रोक करके क्या करते थे, पहले चेक करते थे, फिर ढांकते थे और सो जाते थे, और कोई ताला वाला कुछ नहीं लगाते थे।
देख लिया, देख करके सो गए। सुबह उठे, खोल करके देखा बराबर है कि नहीं, तो जो माल भरा था वो माल उस गाड़ी में नहीं था। खोल करके देखा तो उसमें दूसरा था, अर्थात लेके आए थे रांगा और खोल करके देखा तो उसमें थी चांदी। ये क्या हो गया? तो ये सब उनका भावों की निर्मलता का अतिशय था और इसमें क्षेत्र का निमित्त मिल गया। अब ईमानदारी इतनी, देखो आज दुकान से अपने चलते समय गड़बड़ हो गई और वहां से अपन चांदी भर करके ले आए, चलो वापस करने के लिए, और वहां से काफिला वापस मोड़ दिया। बोले वापस करना है क्योंकि आज वहां से उन्होंने धोखे से चांदी भर दी, और हम होते तो अच्छा रहा, चुपचाप रख लो। नहीं, वापस आए और कहा देखो आपके आज भंडार से कार्यकर्ताओं ने इसमें चांदी भर दी है, हमें चांदी नहीं, हमें तो रांगा चाहिए। खोला, देखा, कहाँ है चांदी? तो सब रांगा है। अरे ये देखने में कैसे होंगे? हाँ, जल्दी जल्दी में देख नहीं पाए होंगे और उसमें हम भूल गए, रांगा ही है। पुनः गाड़ी वापस आती है, फिर उसी स्थान पर रात में चेक करके रोका, हाँ रांगा है। सुबह उठे, फिर चांदी है। तब उनको लगा कि नहीं, ये यहाँ कहीं ना कोई चमत्कार है, और उस चमत्कार के कारण उन्होंने उस चांदी के जो आय थी वो सारी की सारी आय लगा दी और कारीगरों को बैठा दिया कि जब तक जीवन है तब तक तुम्हारा हाथ नहीं रुकना चाहिए और इतनी प्रतिमाएं बनाओ और इतने मंदिर बनाओ इसके द्वारा कि सबको इसका लाभ मिले। तो ये सब किसके? पूजन करने वाला पुजारी होना चाहिए। तब पूजा करके जब करो तो पूजन करते समय पूजन भगवान और आपके बीच में दूसरा विकल्प भी ना आए, मन लग जाए, डूब जाओ भक्ति में, तब जाके पूजा होती है। अब ऐसी एक भी पूजा आदि कोई कर पाता हो तो बताओ। ऐसी पूजा जिस दिन तुम करने लग जाओगे तुम्हारा भाग ही सोना बन जाएगा। ये तो रांगा सोना बना था। करो ये पूजा, आपको गृहस्थ जीवन में एकमात्र एक ही साधन है जो तुम्हारा कल्याण कर सकती है, वो है देव पूजा। तो उसको करने के लिए आप उद्यत हुए हैं। अब थोड़ा सा मन लगा करके सीख जाओ। ये खेल खेल की बातें बहुत हो गई है, थोड़ा सा संयमित हो जाओ, फिर देखो आपका कल्याण कैसे नहीं होता हो। बाकी हमें पता है कि फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है, फिर भी बात बतानी थी, बता दी। एक आध व्यक्ति को भी फर्क पड़ गया तो हम समझेंगे कि मेहनत सफल हो गई। अब आप विनय पाठ प्रारंभ कर लिखिए पूरा, और उसमें सरलता नियम से आई होगी। अब संकल्प करेंगे, कायस्वर करेंगे कि अब जब तक हम पूजन करेंगे तब तक सारे परिग्रह का त्याग, शरीर पर जितना भी है उसके अलावा सारे परिग्रह का त्याग, नाते रिश्तेदारी का त्याग और चारों प्रकार के आहारों का त्याग। और जब तक विसर्जन नहीं करेंगे तब तक विकल्प भी नहीं करेंगे। इसको कहते हैं अत अहरत पूजा फैलायाम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति काय उत्सर्गम करोमि हम। देखो चालू हो गए पुजारी। अब शुरू करेंगे। ठोने में अष्टदल कमल का चिन्ह बनाना, थाली में सातिया बनाना, जल चंदन चढ़ाने की कलशिया में सातिया बनाना, ठोना आगे रखना, दोनों बाजू जल चंदन की कलशिया रखना, थाली सेपरेट रखना, पीछे अष्टद्रव रखना, बीच में किताब रखने का स्थान छोड़ना। ये व्यवस्था भी पूजा के अंतर्गत ही आती है। फिर द्रव की थाली से उठा करके चढ़ाने वाली थाली में चढ़ाते समय तक एक भी कण बाहर नहीं गिराना। ये सावधानी कहलाती है पूजन की। और खेल खेल में भी
द्रव्य बांटना नहीं कभी। आ गए कोई रिश्तेदार दिख गए, मैं पहचान ले लो लो चढ़ाओ, तो ये द्रव्य बांटने के लिए नहीं है। पूजन के संकल्प के साथ आपने उसको मंगल द्रव्य कहा है, तो उसके द्वारा पूजन ही करना। ये सब करते हैं, अब लग रहा है कि हम कुछ करते ही नहीं। तो करो, अब सुधारो ये सब व्यवस्थाएं, परिपाटियां, रूढ़ियां। तो बोलो ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो 5 पदों के 35 अक्षर है सुख का आधार मनवा, मंत्र जपो नव का मनवा, मंत्र जपो नव का, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख का आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो हरिहंताणम, नमो शिखाणम, नमो आयरियाणम, नमो उषायाणम, नमो लोए सब साहूणम। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चतारी मंगलम अरिहंत मंगलम, सीता मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चचारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सीता लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पड़तो धम्मो लोगोत्तमा। चचारी शरणम भवभवजाम, अरिहंते शरणम भवभवजाम, सिद्ध शरणम भवभवजाम, साहु शरणम भवभवजाम, केवली पड़तम धम्मम शरणम भवभवजामि। मूर्ति स्वाहा। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अपवित्रः पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो पिवा, ध्यायेत् पंच नमस्कारं, सर्वे पापे प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, य स्मरेत् परमात्मनाम सावायमन्तरी शुचि। अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशिनः, मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः।